वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइन इन के बारे में। ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। इसमें हम देखेंगे, तो इसमें हम जो मेन एक टॉपिक कवर करेंगे स्पाई के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे स्टब नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद मॉक। ठीक है, तो देखो पहले मैं बताता हूँ कि ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्पाई को क्यों यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है। तो मेरे पास कोई एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन टेस्ट नाम कोई फंक्शन है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई एक और फंक्शन कॉल हो रहा है इन्फॉर्मेशन करके। वो क्या करता है, वन यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेता है, स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन सेकंड की लेता है, फिर लेता है, फिर ये करता है, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता करना है कि इस वाले फंक्शन में, टेस्ट में, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कितनी बार कॉल हुआ है। ये जो फंक्शन है ये कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो इसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है मेरे को। और दूसरी चीज़ ये पता करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो एक पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है या दो पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने तो उसको बता रखा है भाई आप दो पैरामीटर के साथ कॉल होने हैं, लेकिन आप एक पैरामीटर के साथ क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता करनी है। तो इस तरीके की हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पाई। तो स्पाई क्या है, स्पाई के लिए हमें लाइब्रेरी यूज़ करनी है साइन इन। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i साइन ऑन, इसको भी मैं डेव डिपेंडेंसी में डाल देता हूँ। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, यहीं पे देखो कमांड भी दे रखी होगी इंस्टॉल करने की, ये देखो। और यूज़ करने का तरीका इसका यही है, वेयर। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक अलग ही फाइल बना लेते हैं टेस्ट केसेस में। तो ये हमारी वीडियो है स्पाई। तो spy.spec.js, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया और चाय ले लेते हैं इसमें, रिक्वायर एक्सपेक्ट try.expect, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे मान लो स्टूडेंट नाम का जो हमने कंट्रोल बना रखा था, इसमें अभी तो कुछ भी कोड नहीं लिखा है। तो इसमें हम बना लेते हैं क्लास स्टूडेंट, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर लिया। अभी कंस्ट्रक्टर की कोई नीड नहीं है, इसको खाली छोड़ देता हूँ मैं। अभी सिंपल बनाते हैं कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मान लो कोई होम पेज का कोई मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, होम नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल टाइप जाता है कि उसका टाइप क्या है। और यहाँ पर मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दिस डॉट गेट इन्फो करके एक मेरा फंक्शन है। उसमें मैं पास करता हूँ टाइप, जो भी आगे से आता है, और स्टेटस पास कर देते हैं उसमें, या 1 पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। देखो पहले मैं फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ, गेट इन्फो। ये मेरे को रिटर्न करता है, कोई भी नंबर ले लिया मैंने यहाँ से 10, वो 10 रिटर्न कर देता है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से लेट, जो भी मेरे पास डेटा आएगा, डेटा को मैं 5 के साथ ऐड करके दे दूँगा, ठीक है। ये मतलब मैं ऐसी डमी टाइप से लिख रहा हूँ यहाँ पे। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट को। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, रिक्वायर करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेते हैं इसको, वेरिएबल स्टूडेंट रिक्वायर कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट। इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वेरिएबल स्टूडेंट ओबीजे, और न्यू ये, ठीक है। अब इसका लिखते हैं हम टेस्ट केस। तो पहले डिस्क्राइब करते हैं हम कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं फंक्शन रिटर्न चेक कर रहे हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन रिटर्न
चेक, ऐसे लिख दिया हमने फंक्शन। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि एक्सपेक्ट करता हूँ मैं सबसे पहले मतलब कोई नॉर्मल फंक्शन ले लेता हूँ कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ लेता हूँ यूज़र आईडी। क्या जो यूज़र आईडी है वो मेरी 12 है या नहीं है। तो पहले मैं चेक करता हूँ यूज़र आईडी वाला कि क्या मेरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट यूज़र आईडी, अगर मैं उसको कॉल करता हूँ तो वो हमारे टू बी इक्वल है या नहीं है, इक्वल 12 के। ठीक है, इतना भी चेक कर लेते हैं। npm टेस्ट। तो इसने क्या बताया है, इस पे डॉट, ये कॉल नहीं करा क्या इसने, अरे ये डायरेक्ट लिख दिया क्या, इट डॉट टेस्ट यूजर फंक्शन। अब चेक करते हैं इसको। तो ये देखो फंक्शन रिटर्न चेक, मतलब यहाँ पर लिखना चाहिए था मेरे को, इस पे चेक कर रहा हूँ ना मैं। तो इस पे चेक कर रहे हैं, उसमें टेस्ट यूज़र फंक्शन, हाँ भाई 12 दे रहा हो। अगर मान लो ये 13 होता तो बता देता भाई एरर है, हमने तो सोचा था 12 आएगा लेकिन आपने तो 13 दे दिया, गलत है। ठीक है, इतना हो गया ये। अब बात करते हैं हम अपने फंक्शन की कि जो इन्फॉर्मेशन वाला फंक्शन है वो कितनी बार कॉल हो रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो CNN लिया है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ फंक्शन काउंट, चेक कर रहे हैं हम। और यहाँ पर मैं लेता हूँ वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ स्पाई ऑब्जेक्ट। यहाँ लिया मैंने CNN डॉट स्पाई। इसमें हम पास करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर किस फंक्शन को चेक करना है कि मतलब कौन से फंक्शन है जिसको मैं चेक करना है। तो वो है मेरे पास गेट इन्फॉर्मेशन वाला, गेट इन्फो वाला, कि ये कितनी बार कॉल हो रहा है, ये वाला गेट इन्फो। ठीक है, अब कब चेक करना हमें, ये मेरे को चेक करना है कि जब मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट क्या था होम वाला, कि जैसे मेरा होम का फंक्शन जो कॉल होगा उसमें मैं टाइप डाल दूंगा, टाइप में मैं डाल दिया, उसका टाइप होगा 5। जैसे ही ये कॉल हो तो वो चेक करके बताए कि कितनी बार कॉल हुआ हमारा फंक्शन। तो उस केस में मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेक्ट, उसके बाद स्पाई ऑब्जेक्ट डॉट कॉल। इसमें देखो कुछ पैरामीटर आएंगे, कॉल मेरे को क्या करना है, कॉल वंस नहीं आ रहा, ये आ गया कॉल वंस, कि वो एक ही बार कॉल होना चाहिए, टू बी ट्रू, कि अगर एक ही बार है तो ट्रू हो जाए, अदरवाइज एरर दे दे हमें। ये मैंने यहाँ पर रन करा तो इसने बता दिया हाँ भाई एक ही बार कॉल हो रहा है आपका। तो अगर मान लो मैं इसको 2 बार कॉल कर देता, जो मेरा डेटा है एक बार आए, उसके बाद एक बार और कॉल हो जाए। अब चेक करता हूँ, वो बता रहा फॉल्स, कि भाई जो फंक्शन है हमने सोचा था एक बार कॉल होगा लेकिन कॉल तो ये 2 बार हो रहा है। तो 2 बार चेक कर लेते हैं उसको कि जो आपका जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए
2 बार। तो उसके लिए इसको करता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ पर एक और होता है डॉट कॉल ट्वाइस टी। देखो ट्वाइस भी है, थ्राइस भी है, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इसके पास। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो उसने बता दिया हाँ भाई 2 बार कॉल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से उसको एक को कमेंट कर देता हूँ कि नहीं भाई 1 बार कॉल हो। अब चेक करते हैं टेस्ट थीसिस का। अब एरर दे दिया उसने कि भाई 1 ही बार हो रहा है, लेकिन आपने 2 बार की चीज़ दे रखी है यहाँ पर चेक करने की। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि देखो इसमें बार बार क्या हो रहा है, पुराने केसेस भी कॉल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ टेस्ट में कि भाई तुम काम करो सारी फाइलें टेस्ट करो एक साथ। अगर आपको सिंगल फाइल टेस्ट करनी है कि एक ही टाइम पे एक ही फाइल टेस्ट हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो npm रन, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम टेस्ट हाइफन नहीं एक सेकंड, यहाँ फोल्डर नहीं, यहाँ पे आएगा सिंगल फाइल रन करनी है ना, टेस्ट सिंगल, उसके बाद हाइफन हाइफन आपका पाथ। मेरा पड़ा हुआ टेस्ट केस, एक फोल्डर है उसके अंदर मेरे को करना है स्पे डॉट स्पेक्स डॉट जीएस। अब मैं रन करूँगा तो मिसिंग स्पिरिट टेस्ट सिंगल, एक सेकेंड, टेस्ट सिंगल मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं करा ना, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा टेस्ट सिंगल नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा मैं, और इसमें डाल दूँगा मैं मौका। तो देखो ये ओनली 1 केस रन कर रहा है, पहले क्या कर रहा था। अगर अब मैं सिंपल करूँगा यहाँ पे npm टेस्ट, तो ये सारी केसेस रन करेगा पहले वाले भी। अब मैंने npm सिंगल टेस्ट मैंने अपने आप से बना दिया है, कुछ भी बना सकते हो, सिंगल टेस्ट सिंगल जो भी करना है वो कर सकते हो आप। उसके बाद हाइफन हाइफन टेस्ट पाथ का नाम, मैं चाहूँ उस पूरे पाथ को ना यही डिफाइन कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं फाइल को चेंज करूँगा तो मेरे को यहाँ पाथ चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मौका यही लिखा रहने दूँ मैं, और पाथ में यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर कि कौन सा फंक्शन कितनी बार इसमें कॉल हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट कितने हैं उस फंक्शन में, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स चेक, तो उसके लिए यहाँ पर होता है फंक्शन डॉट कॉल विद, कि वो कितने आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल हो रहा है। तो मैं बताता हूँ, उसके पास आर्ग्यूमेंट 2 हैं, एक टाइप है एक 1 है। तो यहाँ पर मैं टाइप लिख देता हूँ 12 और यहाँ पर लिख देता हूँ 1। अब चेक करता हूँ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इसने बता दिया फॉल्स, कि गेट इन्फो विच इज ऑलरेडी रैप। ये क्या बता रहा है, स्पाई ऑब्जेक्ट इसमें क्या आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। ये स्पाई यहाँ पर हमारा कॉल हुआ 5, ये गेट इन्फो। अच्छा यहाँ पर कुछ दे नहीं रखे क्या, यहाँ पर टाइप हो और उसका स्टेटस हो। ठीक है, तो अब इसको कॉल करता हूँ मैं कि जो भी है इसके अंदर पैरामीटर जो होम में जाएगा 5 और 5 ही होना चाहिए, सेकंड वाला 1। इसको रन करता हूँ मैं, ये पास हो गया। अगर मान लो यहाँ पर पैरामीटर ये नहीं होता, केवल 2 ही होते हैं,
तो भी ये पास कर दिया इसने, कुछ भी नहीं होता तो भी ये पास कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर आई थिंक, क्योंकि आउटपुट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब चेक करता हूँ। कॉल विद अब इसने एरर दिया। एक सेकेंड, एरर क्या दे दिया? फॉल्स एक्सपेक्टेड ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको करूँगा 5, तब इसने सही दिया। ठीक है, तो थोड़ा उसका फ़र्क पड़ रहा था। अब ये फंक्शन ढंग से बनाया नहीं था ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल डिफाइन करो कि जैसे होम, अगर आप यहाँ पर जो पास करोगे 12, और इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि होम पर जो भी टाइप मिलेगा उसको 12 वही पास होगा यहाँ पर, और यहाँ स्टैटिक लिखा हुआ 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी 12 ही देना पड़ेगा। अगर मैं 13 कर दूँगा तो एरर दे देगा। अगर मैं इसको 12 कर दूँगा तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन में कितने पैरामीटर पास करने हैं वो आप इस तरीके से दे सकते हो, कॉल विद। और बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन से। कहाँ गया ये? देखो इसमें होगा स्पाई, या लिख सकते हो सीनोन स्पाई। ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी चीज़ें कि कॉल वंस, एक बार कॉल करना है, 2 बार करना है, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ पे जाके प्रेफर कर सकते हो इसको। कॉल काउंट, कितने बार कॉल यूज में काउंट पता करने हैं, आर्ग्यूमेंट देखने हैं, तो ये भी आप आर्ग्यूमेंट इस तरीके से देख सकते हो। और कॉल ऑन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मतलब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये देखो कॉल विद। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।